हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ही लड़की की कहानी जो हमेशा अपने फ्रेंड्स के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती थी, उनके लिए सब कुछ करती थी एंड बहुत निस्वार्थ थी वो चीज़ें। उसने कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि सब लोग उसके लिए ऐसा कुछ करें, जैसा वो लोगों को स्पेशल फील कराती है वैसा उसके साथ भी हो। शी नेवर एक्सपेक्टेड ऑल सच थिंग्स। बट मैं फिर भी उसकी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी जो कि मेरे साथ भी हुआ। मतलब मैं उसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती हूँ उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। एक ऐसी लड़की जिसका खुद का बर्थडे हो, बट अपने बर्थडे वाले दिन वो सबको फ़ोन करके सबको घर से पिक करके लेकर जाए एंड सबको घर तक छोड़ कर आए। हर कोई नहीं करता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आएँ हमसे, हमें स्पेशल फ़ील कराएँ, हमें अच्छा महसूस कराएँ एंड वो हमारा स्पेशल डे होता है तो थोड़े भाव खाते हैं, थोड़ा अच्छा-सा महसूस करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा एक अपना चीज़ों को बहुत स्टैंडर्डाइज़ करने की कोशिश करते हैं उस पॉइंट पर। बट शी वाज़ जस्ट अपोज़िट। शी वाज़ कंसर्न्ड अबाउट कि हाँ, पार्टी है। शी वाज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि खाने में क्या रखा है। मतलब ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने में कुछ है भी कि नहीं। जस्ट गेट टुगेदर्स में उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि यार आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी इस टाइप की लड़की। एंड तो उसकी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। उसने अपनी लाइफ में एक बहुत ही अपने प्यारे एक लव्ड वन को खो दिया एंड सेम डे उसके एक फ्रेंड की शादी है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, लाइक जो उसकी बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है लाइक ऐसी ऐसी सिचुएशन है एंड वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन में होती है। उस टाइम पर उसको लगता है कि यही लोग सब कुछ हैं, उसके फ्रेंड्स जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं वो उसके लिए हैं एंड वो उसके साथ होंगे उस पॉइंट पर। बट व्हाट हैपेंड इज़ के सारे दोस्त मिलकर उस बंदे की शादी में चले जाते हैं रैदर देन कि वो उसको कंसोल करें। एटलीस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मिलना पॉसिबल नहीं होता, बट अगर आप महसूस करते हो या चीज़ों को फ़ील करते हो ना, अपने आप कदम नहीं पड़ते। बट हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मैनेज कर सकती या बोल सकती कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है तो सबका सेम ऐसे ही होगा। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कैसा महसूस करते हो। उसकी सिचुएशन को देखते हुए मेरे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था कि मैं किसके बिहाफ पे बोलूँ, अपने बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे, या फिर अ, जो उसके फ्रेंड्स थे जो शादी में चले गए उनके बिहाफ पे। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम तीनों को मर्ज करके देखते हैं तो एक शायद बहुत अच्छा आउटकम निकल कर आ सकता है। तो पहली सिचुएशन में अगर बात की जाए तो उस लड़की की जिसने ये सारा कुछ फेस किया एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि उसके फ्रेंड्स उस टाइम पर उसके साथ होते। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो आई डिडंट फाउंड इट कि उसने कुछ गलत सोच रखी या कुछ गलत थॉट रखा कि अपने दोस्तों से अगर वो एक्सपेक्टेशंस रख रही थी, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत है उसमें। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हो, तो आपको लगता है कि यार जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा, हमें जिनकी परवाह होती है वो भी हमारी परवाह करें, उस पॉइंट पर वो हमारे साथ हों। दुनिया इधर की उधर हो जाए बट वो लोग वहीं के वहीं स्टिल हमारे साथ खड़े होने चाहिए उस प्रॉब्लम के टाइम पे। बट जब वो नहीं होते ना तो इट्स वेरी कॉमन, दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है और महसूस होता है कि हम कितने अकेले हैं। अकेलापन खा जाता है इंसान को। तो उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो शी वॉज लाइक ठीक है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं सोच रही। अगर मैं उसके फ्रेंड्स के बिहाफ पे सोचूं तो पॉइंट ये है कि अगर आपको डिसाइड करना है खुशी या गम तो दैट इज़ अप टू यू। आप क्या डिसाइड करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप उसके गम को सोचकर, क्योंकि आप उसके उस पार्ट पर आप उसके साथ जा नहीं सकते, उसके पास नहीं हो सकते, रैदर देन आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, एक दूसरे फ्रेंड की शादी है एंड मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, वहाँ पर हूँ तो उसको भी अच्छा महसूस होगा। दोनों में अगर डिसाइड करना या उन चीज़ों को बैलेंस करने का है तो जस्ट फॉलो योर हार्ट। अगर आपका दिल बोलता है कि ठीक है जाना चाहिए तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वो मेंटली आपको लेकर मतलब चाहता है आपको, तो आई जस्ट फाउंड आउट कि आपको उस जगह पर होना चाहिए। शादी में जाना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ कि आप मेंटली अगर उसके साथ हो तो दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर हर। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप फ़ोन से उससे कंटिन्यूस कांटेक्ट में होते हो, उसके कंसर्न, उसको लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाते हो, उसको लेकर थोड़ा सा होते, तो शायद मे बी उसके दिमाग में जो ये वाला एक थॉट आया इतने सालों के बाद, इतने दोस्तों के लिए करने के बाद, कि लाइक आई डोंट वांट एनी मोर फ्रेंड्स, आई रियली डोंट थिंक कि फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, वो थॉट शायद उसके दिमाग में नहीं आता। बट इट्स जस्ट अबाउट कि हमारे अपने अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, अपने अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मैं लाइफ में कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम में आती हूँ ना, या मुझे कुछ डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ना अपना एक छोटा सा वर्ल्ड बनाया हुआ है। मैंने उस वर्ल्ड का नाम है मेरी मम्मा।
तो जब भी मुझे कोई कन्फ्यूज़न होता है ना लाइफ में, मेरे को अगर ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये अच्छा है कि बुरा है, तो मैं पूरी दुनिया को साइड कर देती हूँ। आई जस्ट थिंक ऑफ के मम्मा क्या सोचेंगी? अगर वो सोचेंगी ये चीज़ ठीक की है मैंने, तो दैट इज़ इनफ, मेरे लिए बहुत है। बट अगर इसी पॉइंट पर ऐसा कुछ है कि मम्मा मेरे बारे में इस चीज़ को लेके गलत सोचेंगी, या वो उस चीज़ को मुझे उसके लिए मुझे मतलब खुश नहीं होंगी अगर वो, तो देन वहीं पर मेरे कदम रुक जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो दुनिया है, मेरी जो खुशियाँ हैं, वो मेरी माँ से हैं, एंड अगर माँ खुश नहीं होगी किसी चीज़ को लेकर, तो देन उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी मेरी मम्मी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, लड़ाइयाँ नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, गुस्सा-गुस्सी नहीं होती, डाँट नहीं पड़ती, मार नहीं पड़ती, सब कुछ होता है। जैसे सबके साथ होता है वैसा हमारे साथ भी होता है। बट इट्स जस्ट अबाउट कि आप उन चीज़ों को कैसे कंसीडर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मम्मी ने अप्रूव कर दी कोई भी चीज़, मेरी मम्मा ने बोल दिया कि ठीक है, ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोच रखती रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच सकता है। बट अगर माँ खुश नहीं होगी, अगर वो उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी, तो वहीं पे पैर पैर अपने आप ही रुक जाते हैं। तो मेरा ऐसा परसेप्शन है कि अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फँसूँ, या मुझे ये डिसाइड करना हो कि मुझे जाना चाहिए कहीं कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो मेरा एक जो सर्किल है ना, वो बस मम्मा तक आकर रुक जाता है। आई जस्ट थॉट ऑफ कि यार वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मुझे शादी में जाना चाहिए तो लाइक मम्मा विल बी ओके विद इट और नॉट। मुझे उसको साथ देना चाहिए, तो मतलब मुझे अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए, तो लाइक मम्मा को ही ठीक लगेगा कि नहीं। तो जस्ट वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो मेरे लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं, जो कि आजकल ना टीनेजर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा क्लोज़ होता है। बहुत सारी बातें मैं भी अपने पेरेंट्स को खुल के नहीं बोल पाती। हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा एक एक एज डिफरेंस है, एक थोड़ा रिस्पेक्ट वाला भी एस्पेक्ट आ जाता है, तो हम उनसे प्रॉपर वो चीज़ें नहीं बोल सकते। बट अपनी सोच को ऐसा कर लिया है कि समझ में आ जाता है कि यार ये मैंने सही किया है कि गलत किया है। जस्ट थिंकिंग ऑफ कि यार मम्मा क्या रिएक्ट करेंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मम्मा ने अप्रूव कर दिया तो पापा का सही डिनाई करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे उस चीज़ से। बट अगर मम्मा ने मना कर दिया ना, तो पापा किसी भी चीज़ पे उसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है जब आप एक ऐसी ही चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो अप करते हो कि यार दुनिया जो है ना, वो चार लोग ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, जस्ट कट देम ऑफ। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट थिंक ऑफ कि यार जो आप लाइफ में कर रहे हो ना, वो कितना वैल्यूएबल है किसी के लिए भी। उस टाइम पर शायद उस बंदी के साथ कोई नहीं भी होता, बट अगर टेलीफोनिक तरीके से, या इफ़ समबडी वाज प्रेजेंट विद हर ना, वो शायद बहुत सेटिस्फाइड होती है। वो कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाती, कभी उसका विश्वास नहीं उठता किसी से। बट रेदर देन लोग उसके साथ होने की जगह पार्टी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय नहीं भी कर रहे थे, आई विल नॉट से कि सब डांस कर रहे थे वहाँ पर, एंजॉय कर रहे थे, बट एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होता है ना, जब किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप नहीं होते हो, तो ये डिसअपॉइंटमेंट्स हमेशा होते हैं। तो इट इज़ अप टू यू। उसकी साइड से कोई ऐसा, जब उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई तो शी डिडंट मेंशन इट कि यार नहीं नहीं मेरे संग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को ग्रजेस हो गए किसी से लेकर, मुझे बड़े मनमुटाव है, ऐसा कुछ नहीं था। उसने मुझे कोई भी ऐसी फीलिंग शेयर नहीं की अपने साथ। बट शी वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। शी वॉज लाइक के दोस्ती पर विश्वास नहीं हो रहा, अब बस ऐसा लग रहा है कि जितने दोस्त थे कम होते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोस्त बनाने का मन नहीं है। क्योंकि जिस पॉइंट पर मुझे अपनी लाइफ में पहली बार कभी किसी की ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग अवेलेबल थे ही नहीं जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एंड इट्स जस्ट ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स जस्ट ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। एंड हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें हैं। चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि यार लाइफ में क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है या वो सिलेक्ट करना है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, आपको समझने के लिए थोड़ा सा खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अपने डिसीजंस को लेकर कि आप उन पर स्टेबल रहो। कल को ऐसा ना हो कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि अरे तुम वहाँ क्यों गए थे या तुम यहाँ क्यों गए थे, तो आप एकदम डामाडोल हो जाओ, आप इधर अरे मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ गया, मुझे ये करना पड़ गया। तो जस्ट डोंट डू दिस, किसी के भी साथ नहीं, खुद के साथ भी नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ चीटिंग। थोड़ा सा चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, समझने की कोशिश करिए कि पहले क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और लोग हमेशा ना यही चोट खा जाते हैं प्रायोरिटी करने में कि यार ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप डिसीज़न ले लेते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, दीज आर क्वाइट जनरल एंड कॉमन थिंग्स। तो ये सबके साथ होती हैं, ऐसा कुछ इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे लगता है फ्रेंड्स के बिहाफ पर अगर मैं बोलूँ तो यही कि डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब दो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हो तो कभी कभी डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। आई कम्प्लीटली एग्री विद इट। बट उस लड़की के बिहाफ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हमें कम करनी चाहिए लाइफ में।
हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार अगर दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हम पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो हम दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, अपनों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और चोट खाते हैं। तो आप थोड़ा-सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए कि यार मुझे कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है, मे बी शायद मेरे फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में हों, जहाँ पर उनको वहाँ जाना ज़्यादा कंप्लीटली सही लगा हो कि भाई ठीक है, एटलीस्ट एक दोस्त के साथ नहीं हो सकते तो दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो मे बी शायद उनके दिमाग में ये थॉट हो, बट खुद को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आई मस्ट से कि एक्सपेक्ट कम कीजिए। बंद तो नहीं कर सकते आप, बट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ किसी न किसी ऐसे ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसको शायद ये स्टोरी सुनकर समझ में आए कि प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, परसेप्शंस क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, एंड शायद इस चीज़ों से सब समझ के थोड़ा-सा इन चीज़ों को खुद से रेजोनेट करते हुए वो शायद अपनी लाइफ में जिन चीज़ों पे अटका हुआ है शायद कोई डिसीज़न ले पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी ही स्टोरी है मेरे साथ शेयर करने के लिए, या आपके पास कोई ऐसा ओपिनियन है इस स्टोरी को सुनने के बाद, तो प्लीज़ आप मेरे से फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं टिल देन टेक केयर, बाय बाय।